के ये पेट में मशीन नहीं होती है, किसी के हाथों में मशीन नहीं होती है, किसी के कानों में मशीन नहीं होती है। जैसा पुराने लोगों ने तुम लोगों को बहका दिया, अरे वो तो कमल के फूल से पैदा हो गए, वो तो कहना लुटिया थरिया से पैदा हो गए। अरे लुटिया थरिया में भैया कौन तुम्हारे अंदर मशीन लगी है जिससे पैदा हो गए? फूल में कौन मशीन लगी है? बिना कर्म करे जब जानते हो बिना कर्म फल नहीं मिल सकता, तो लुटिया थरिया और कमल के फूल में बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? कान से बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? कान में कान ऐसा दरवाजा है जिससे बच्चा पैदा होना होगा। तो लोगों को जब पहला चीज भगवान बुद्ध ने दिया, क्या दिया कि वो 5 संशील में है। संशील में पहला रंग क्या होता है? नीला। नीला आकाश होता है, नीली आग की पुतली होती है आपके शरीर में। पीला धरती का रंग होता है, मिट्टी का रंग होता है। जब आप सभी लोग गेहूं या कोई फसल बोते हैं तो अंकुर कैसा निकलता है? सभी लोग बताओ। पीला निकलता है, तो मिट्टी का पीला रंग हो गया। अब वही पंचील में है तीसरा, और वही शरीर में भी है मिट्टी का शरीर। तीसरा रंग नीला पीला लाल, लाल सूर्य का गोला है और अग्नि का भी रूप गोला है लाल। और साथ में तुम्हारा रुधिर कैसा है? खून, ब्लड, खून कैसा है? लाल है। तो ये भी हो गया। तो नीला पीला लाल सफेद, सफेद पर आ जाइए। सफेद पानी का रंग कैसे होता है? जब पानी मतलब पत्थर के रूप में गिरता है और नीचे गर्मी पाकर के पिघल जाता, पानी बन जाता है। और जब फ्रिज में देखा होगा आप लोग पानी रखते हैं तो ज्यादा देर रखने से, फ्रिज रखने से उसमें पत्थर जैसे हड्डी जैसी बन जाती है। वो क्रिया स्वतः ये अपने आप होती है, हवा पानी मिलकर के ये होता है। और शरीर में कैसे प्रभावित होते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। जंग कैसे होता है? कोई भगवान ऊपर नहीं, और कोई कह दे वो भगवान ऊपर है। मैं कहता हूँ बताए उस भगवान को, हमको दिखाए, लेकिन नहीं दिखाता है। तो तथागत बुद्ध ने क्या बताया? अणु होता है, परमाणु अणु होता है। परमाणु अणु ऐसा होता है जो किसी को सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई दे सकता है, वो कीटाणुओं के रूप में होता है परमाणु। और वही लड़कर के जब 2 चीजें एक में मिलती है तो तीसरी चीज बन जाती है। और न मानो तो अभी क्रिया करके दिखाऊंगा। पानी लाइए, मिट्टी लाइए और उसको एक में मिला दीजिए, देखो ढेला बन जाएगा या गीली हो जाएगी, है ना? ढेला बन जाएगा और फिर उष्मा होगी, सूख जाएगा और सूख जाएगा। सूख जाने के बाद में उसको लाल से गर्मी देकर के पका दीजिए अग्नि से, तो ईंट का भट्ठा बन जाती, ईंट बन जाती है, तो लाल हो जाती नारंगी के रूप में। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने 5 रंग समाहित कैसे बताया, पानी को बता दिया। और उसके बाद में हवा का रंग कैसा होता? नारंगी, नारंगों का। जब कभी आंधी आती है तो लोग कहते हैं, महसूस करते हैं कि वो लाल आंधी आ रही, वो काली आंधी आ रही, वो पीली आ रही, वो भूरी आती। आप लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमको बताइए देहात में, है ना? तो नारंगी में 9 रंग होते हैं, वो बदल जाते हैं शरीर की क्रियाओं के द्वारा। तो तथागत बुद्ध ने 5 चीज इन्हीं पर बताए, उनके कर्म बताए, उनके गुण बताए। मंत्री कहते हैं, मंत्रणा देने वाले, मंत्र कहते हैं आने मंत्रणा देने वाले। ये मंत्र कहते हैं मंत्र फलाने को दे दो। अरे मंत्र क्या दोगे? तुम मंत्रणा दोगे, सलाह दोगे, वही हम लोग चीर कहते हैं धर्म में, है ना? आप समझे? तो पहला चीज है क्या? 5 तत्वेर मेरी शिक्षा पतन समाजामी। अगर अकारण किसी जीव को मारोगे नहीं, सताओगे नहीं, हत्या नहीं करोगे, दुख नहीं दोगे, कोई तुमको दुख नहीं हो सकता। जैसे बहुत लोग हैं धर्म से प्रवर्तित हुए हैं और हिंदू धर्म से ज्यादा मात्रा में लोग परिवर्तित हुए, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी थे।
तो मांसाहारी जब बताओ, भारत ऐसा सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतने फल फूल इतना सब खाने को है, तब किसी जीव को मारने का कोई बात है? इसीलिए तथागत बुद्ध ने क्या बताया, प्राणात पाता वेदम शिक्षा पदम समाध्यामी, किसी को जीव को मारना नहीं चाहिए, सुखाना नहीं चाहिए। अब बताइए, मछली कितना तुम्हारा काम करती है? पानी साफ करती, नाक भी खा जाती, थूक भी खा जाती, टट्टी भी खा जाती, कीड़े मकोड़े भी खा जाती, और उसको पकड़ लाते, उसको खा डालते हो। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा तुम्हारा मन, समझे? क्योंकि जैसा खाना खाओगे वही तो उसका खून बनेगा, और खून शरीर में तैरेगा। गंदा अगर खाना खाओगे तो गंदे खून बनेगा, और जब शरीर में तैरा तो गंदे कर्म करने लगे। जब गंदे कर्म करने लगे तो फल कहाँ से अच्छे मिले? गंदे फल मिले, फल मिलेंगे। जब गंदे फल मिलेंगे तो हाँ भगवान हमका दुख हुई वो, हाँ भगवान दुख हुई वो, हमका भगवान डांट दें। अरे तकदीर बनती है तकदीर से, तकदीर किसी की नहीं होती है, कर्मों से तकदीर बनती है। अगर ये कोई कह दे हमारे भाग्य में लिखा है, अरे ऐसा नहीं, कर्म न करो और कहे भाग्य में हमारा लिखा था। अरे हम अभी किसी मंदिर में जाएं और किसी देवी के पत्थर की देवी हो और उसके बाद 8 दिन बैठे रहे और कहते हे देवी मैया रोटी दे दो, भूखे हैं, चिल्लाती रही, नाई मिली है, बोली है लवनाई देवी महारानी, है ना, वो बोली है लवनाई, पत्थर के ही देवी बनाई तो तुम्हें सज्जन, अब है बताइए कैसे बनाई? तो ये देवी हमारी बैठी है, ये देवियां बैठी हैं बहुत सी, ये देवियां श्री सच्ची देवी हैं। कैसे सच्ची देवी हैं? अगर इनसे कह दूं हमको बेटी भूख लगी है रोटी दे दो, अगर नाराज होंगी तो यही कह जवाब दे देंगी बाबा जी या भंते जी, कुछ भी कहेंगी, बाबा ही कहेंगी या भंते कहेंगी, जो कुछ कहेंगी। कहेंगे आगे दूसरा मार्ग देख लो, दूसरा घर देख लो।